आज हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लॉ होता है ऑफ कंजर्वेशन होता है ऑफ मास के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो जो रिएक्टेंट का मास होता है ना, मास ऑफ जो रिएक्टेंट होता है और जो मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, और मैं आवाज बढ़ा लूंगा, मतलब भी शोर आएंगे तो। रिएक्टेंट का मास होता है बेसिकली, और जो प्रोडक्ट का मास होता है बेसिकली सेम होता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, जैसे आप अगर इसको समझोगे ना, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि जो रिएक्टेंट का मास होता है और प्रोडक्ट का मास होता है दोनों सेम होता है। अब आप कैसे इसको समझोगे? बेसिकली आप इसको ऐसे समझोगे कि जैसे हाइड्रोजन है ना, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, वो क्या बनाता है आपको? वाटर मॉलिक्यूल बनाता है ना। तो आपको सबसे पहले क्या आनी चाहिए? बैलेंसिंग करने आनी चाहिए, है ना। क्या आना चाहिए आपको? बेसिकली इक्वेशंस को, ये जो लिखा गया है बेसिकली क्या है? इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को बेसिकली आपको बैलेंस करने आना चाहिए कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर दें। तो यहाँ पर देखो, दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन है, हाँ, तो ये तो दोनों सेम है। बट ऑक्सीजन यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दो से मल्टीप्लाई करोगे तो दो तो ऑक्सीजन हो जाएंगे, लेकिन अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? चार हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? दो है, तो आपको इसको भी दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, बैलेंसिंग होगी आपकी इक्वेशन। ये चार मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन दे रखे हैं, यहाँ पर भी चार मॉलिक्यूल्स। इसको आप क्या बोलते हो? इस पूरे को क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं रिएक्टेंट के नाम से हम जानते हैं, और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हो? प्रोडक्ट के नाम से जानते हो, है ना। जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है इसको आप रिएक्टेंट बोलते हो, और जो राइट हैंड साइड में होता है इसका क्या नाम होता है? इसको बेसिकली हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सबसे पहले क्या करेंगे? बैलेंसिंग करेंगे। जब ये बैलेंस हो जाएगा तो आप देखो इसका मास कैलकुलेट करो। हाइड्रोजन का मास बेसिकली वन होता है, जो हाइड्रोजन होता है इसका मास वन होता है, लेकिन ये दो मॉलिक्यूल्स है, तो दो मॉलिक्यूल्स का मतलब एक का एक मास होगा तो दो मॉलिक्यूल का दो हो जाएगा। और आपके सामने जो कॉफिशिएंट दे रखा है, आप दो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने हो जाएंगे? ये 4 ग्राम हाइड्रोजन हो जाएंगे। देखो, हाइड्रोजन का मतलब होता है, जो हाइड्रोजन होता है वन एच वन होता है, इसका मास वन होता है, लेकिन दो मॉलिक्यूल्स हैं तो वन इंटू टू इसका मतलब दो हो जाएगा। और ये जो सामने दो कॉफिशिएंट दिया गया है, तो आपको दो से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 4 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली सिंपली आपको बस समझाने के लिए मतलब इसका यूज किया गया है ना, ये कैसे 4 ग्राम आए। ठीक है, फिर उसके बाद से आप देखो, जो ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास 16 होता है, जबकि ये दो मॉलिक्यूल दे रखा है, ये कितने हो जाएंगे? 32 ग्राम हो जाएंगे ना। तो आप जब टोटल काउंट करोगे तो 32 चार कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। इतने ग्राम कितने आ गए? रिएक्टेंट आ गए। वैसे ही जब आप फाइंड आउट करोगे, देखो ये हाइड्रोजन के, अब इसका मतलब कि आप इसको आसान तरीके में लिख लो। आप जब मैथ में इसको सीखते थे तो दो कोफिशिएंट लिखने का मतलब ये हो जाएगा, मतलब ये चार मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन दे रखा है और दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन दे रखा है। ठीक है, आप इसको दो से मल्टीप्लाई करोगे तो दो मॉलिक्यूल्स मतलब चार हो जाएंगे, और वन मॉलिक्यूल का मतलब दो हो जाएगा। इसका मतलब जब हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर होता है, जब आप ये दो मॉलिक्यूल्स है तो दो हो जाएंगे, और दो से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने होंगे? ये 4 ग्राम होंगे। और ये भी कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक मॉलिक्यूल्स है, लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये दो मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। दो का मतलब ये भी दो मॉलिक्यूल का मतलब 32 ग्राम हो जाएंगे, है ना। क्योंकि एक का 16 होता है तो दो का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। जब आप इसको भी काउंट करोगे तो 36 ग्राम हो जाएगा, है ना। ये लॉ कहता है कि जो रिएक्टेंट का मास होता है इसको क्या बोलते हो? रिएक्टेंट बोलते हो, और दूसरे वाले को क्या बोलते हो? प्रोडक्ट बोलते हो। तो जो रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास अगर दोनों सेम हो जाए, है ना, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करेगा? फॉलो कर जाएगा। तो मतलब ये चीजें सेटिस्फाइड होती है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।